हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन की। तो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन को देखिए सोमैटोमेमोट्रोपिन भी बोला जाता है। और इसकी सिमिलरिटीज़ की हम बात करें, देखिए 96% सिमिलर होता है ग्रोथ हार्मोन के, और प्रोलैक्टिन के ये 65% सिमिलर होता है। यानी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी की हम बात कर रहे हैं, फंक्शनल की नहीं। और उसके बाद फिर सोर्स की बात करें तो देखिए सोर्स सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट ऑफ प्लासेंटा से ये बनता है, और सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट ऑफ प्लासेंटा से हमारा HCG भी बनता है। ये हो गया। और यहाँ पे हम HCG और HPL को थोड़ा कंपेयर भी कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर इसकी हम बात करें तो देखिए अर्लीस्ट 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हमको ये डिटेक्ट करने को मिलता है, यानी आफ्टर 1 वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्स्ट वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन में हमको ये डिटेक्ट करने को मिलता है, सेम एज HCG। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके अगर इंक्रीजमेंट की बात करें तो ये इंक्रीज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इंक्रीज होता है, जबकि HCG सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही इंक्रीज होता है। और कितना इंक्रीज होता है, देखिए 1 ग्राम पर डे, 1 ग्राम पर डे ये इंक्रीज होता है, और पूरे प्रेगनेंसी के पीरियड में ये इंक्रीज होता है। और पीक कब पहुंचता है, देखिए 34 टू 36 वीक में ये पीक पे पहुंचता है, जबकि हम HCG की बात करें ये 10th वीक में पीक पे पहुंचता है। तो बस हम यहाँ पे HCG से हल्का सा रिलेट कर ले रहे हैं, बाकी HCG के बारे में हम अलग से वीडियो देख चुके हैं। तो ये हो गया इसका सोर्स। और फंक्शन की बात करें तो देखिए फंक्शन इसका क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट इसका मेन फंक्शन होता है। अभी आगे बात करते हैं, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए टी हाफ की इसकी बात करें तो ये 20 टू 30 मिनट्स इसकी हाफ लाइफ होती है, जबकि HCG की हाफ लाइफ की बात करें तो उसकी लगभग 36 आवर होती है। तो देखिए कितना ज़्यादा फर्क है हाफ लाइफ में। और इसको मार्कर ऑफ प्लासेंटल फंक्शन कहा जाता है। तो जो फंक्शन की बात कर रहे थे तो इसको हमने देख लिया। क्यों मार्कर ऑफ प्लासेंटल फंक्शन कहा जाता है, क्योंकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इंक्रीज होते रहता है। तो इसके ज़रिए हम प्रेगनेंसी के किसी भी ट्राइमेस्टर में चेक कर सकते हैं कि प्लासेंटा प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं, क्योंकि HCG के ज़रिए हम सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही चेक कर सकते हैं, और इसके ज़रिए हम पूरी प्रेगनेंसी में चेक कर सकते हैं। इसी वजह से इसको मार्कर ऑफ प्लासेंटल फंक्शन कहा जाता है। अब फंक्शन के बारे में देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि प्रमोट्स इंसुलिन रेजिस्टेंट टू सप्लाई ग्रोइंग फीटस विद ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। तो ये बताया जा रहा है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंट को प्रमोट करता है मैटरनल साइड, यानी मदर में इंसुलिन रेजिस्टेंट को प्रमोट करेगा, और उसकी वजह से ग्रोइंग फीटस में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो है ये प्रॉपर डिलीवर होगा, और वहाँ पे सप्लाई इसकी ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की अच्छी हो जाएगी। तो ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो देखिए जब मदर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी तो उसकी वजह से ब्लड से ग्लूकोज सेल में नहीं जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो ये ब्लड जब प्लासेंटा पे आएगा तो यहाँ पे इस ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई है, इस वजह से आसानी से ये GLUT1 और GLUT3 के जरिए प्लासेंटा से क्रॉस करेगा और चला जाएगा फीटल सर्कुलेशन में। तो इसकी वजह से ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी फीटल सर्कुलेशन में बढ़ जाती है। और यही सेम चीज़ अमाइनो एसिड्स के साथ होता है कि अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, उसकी वजह से अमाइनो एसिड जो कि यहाँ पे डेवलपमेंटल ग्रोथ हो रही है फीटस की, उसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पे इसकी ज़रूरत थी तो ये यहाँ पे आसानी से पहुँच जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट का मेन मैकेनिज्म या मेन काम यही था। और उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कॉन्करेंटली स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन। तो ये साथ साथ इंसुलिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट भी करता है। तो जब इंसुलिन सिक्रेशन स्टिमुलेट होगा तो फीटस में देखिए क्या होगा कि जो ग्लूकोज जा रहा है वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा इंसुलिन सिक्रेशन की वजह से। और मैटरनल साइड में इंसुलिन सिक्रेशन का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से इंसुलिन रेजिस्टेंट है। तो इंसुलिन जो सिक्रेट हो रहा है ये ज़्यादा काम करेगा फीटल साइड में। और उसके बाद फिर देखिए ये क्या है, इनेबिलिटी टू ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट से निपटने की जो सलाहियत है ये ख़त्म हो जाती है। इंसुलिन से निपटने की सलाहियत ना होने की वजह से देखिए क्या होता है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होता है। अब इस गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का हम मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए इसके बारे में लगभग हम बात कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है मदर तो उसकी वजह से ग्लूकोज का सेलुलर अपटेक कम हो जाता है, तो ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये प्लासेंटा में ज़्यादा पहुँचेगा और यहाँ से ये चला जाएगा। ये हो गया। और फैट पे भी इसका क्या असर पड़ता है, तो देखिए फैट पे जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी मदर, उसकी वजह से ग्लूकागॉन सीक्रेट होगा, और ये ग्लूकागॉन फैट पे वर्क करेगा, और फैट पे जब ये वर्क करेगा तो लाइपोलिसिस होगी, जिसकी वजह से फ्री फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा, मतलब इससे फ्री फैटी एसिड बनेगी, और ये फ्री फैटी एसिड मदर यूज़ करेगी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी के तौर पे फ्री फैटी एसिड यूज़ करेगी, जिसकी वजह से देखिए ग्लूकोज जो है ये पूरा का पूरा बच जाएगा, ताकि ये फीटस के पास चले जाए और GLUT1 और GLUT3 के जरिए ये प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस में जाए और वहाँ पर एनर्जी सप्लाई करे। तो ये मैकेनिज्म हो गया।
तो देखिए गेस्टेशनल डायबिटीज़ कैसे देखने को मिला, क्योंकि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये नॉर्मल जब प्रेग्नेंट नहीं थी फीमेल तो इंसुलिन प्रॉपर सिक्रीट हो रहा था, प्रॉपर वर्क कर रहा था, कोई रेजिस्टेंट नहीं था, इस वजह से डायबिटीज़ के कोई सिम्टम नहीं थे। लेकिन यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंट होने की वजह से फास्टिंग कंडीशन में देखिए क्या होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से तो GLUT1 और GLUT3 ये जो कि बहुत ही कम ग्लूकोज लेवल पे भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, तो इसके थ्रू ग्लूकोज प्लासेंटा से फीटस में चला जाएगा और वहाँ पे वर्क करेगा। ये तो फास्टिंग कंडीशन हुई। लेकिन फेड स्टेट में देखिए क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो फास्टिंग स्टेट में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा और फेड स्टेट में हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, जो फुल्ली डायबिटीज़ का सिम्टम है। इसी वजह से इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोला जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ हम और वाज़ेह कर दें, नो रोल इन ब्रेस्ट फीडिंग। यहाँ पे ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन है, तो लैक्टोजन से कहीं ये ना कन्फ्यूज़न हो कि ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसका कोई रोल होता है, तो वही बताया गया कि ब्रेस्ट फीडिंग में इसका कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन की बात की, सोर्स, फंक्शन, दूसरा नाम, सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया। और गेस्टेशनल डायबिटीज़ में ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन का मेन रोल होता है और उसका मैकेनिज्म क्या होता है वो भी हमने यहाँ पे आपको समझा दिया।